द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0 के मूल बताइए। क्या बताना है? मूल मतलब अल्फा बीटा निकालना है। या तो गुणनखंड कर सकते हैं और द्विघात समीकरण डी अल्फा बीटा भी लगा सकते हैं। दोनों में से कैसे को निकालना है निकालो, क्योंकि बोला नहीं गया कि गुणनखंड का प्रयोग करके बनाइए, गुणनखंड विधि से बनाइए कि द्विघात समीकरण का प्रयोग करके बनाइए। नहीं बोला गया है। जैसे मर्जी वैसे बना लो। हमको गुणनखंड आसानी लग रहा है। नहीं, गुना करने पर 10 क्या होना चाहिए? 10। जोड़ने पर 7 क्या होना चाहिए? 7x। तो 5x प्लस 2x, 5 से 2 7x में होगा। 7x को हम लिख सकते हैं 5x प्लस 2x। तो क्या हो गया? 5 दूना 10 x स्क्वायर। ठीक है। इसका क्या करो? चिन्ह बदल दो। -5 और माइनस का 2 आएगा। अब बट्टा में x स्क्वायर का गुणांक रख दो, यानी x स्क्वायर गुणांक कितना है? 1 है ना। तो बट्टा में 1 आएगा तो उतना ही रहेगा, फर्क नहीं पड़ेगा। तो -5 और -2 उत्तर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद प्रतिस्थापन विधि समीकरण को हल कर। कोई नहीं बनाया प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से हल करे। चलो बता देते हैं ये वाला। ठीक है। सब बना दिए विलोपन नहीं, प्रतिस्थापन विधि इसलिए तो लिख के दिया है कि बच्चा प्रतिस्थापन विधि क्या कुछ तो नहीं है। करा प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करें। प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करें। ठीक है। समीकरण क्या है? 8x प्लस 7y बराबर 9। ये समीकरण 1 है। ठीक। 3x प्लस 2y बराबर 4 समीकरण 2 है। ये तो सवाल दिया हुआ है, हमको हल करना है इसको। इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। या तो 1 से बढ़ जाओ या 2 से बढ़ जाओ। 1 से उठा के 2 में रख दो या 2 से उठा के 1 में रख दो। चलो हम 2 से बढ़ जाते हैं। क्या 2 लिखा हुआ है नीचे में ना? आया समीकरण 2 ही लिख देते हैं। समीकरण 2 से ही कर देते हैं। तुम्हारा मर्जी से 1 से भी बढ़ सकते थे। 1 से बढ़ेंगे 1 से उठा के 2 में रखेंगे, और 2 से बढ़ेंगे तो 2 से उठा के 1 में रखेंगे। कोनो एगो रख लो, दोनों में कोनो तुमको जो मर्जी है वो एगो रख लो। ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे हम 2y रखते हैं, 2y रख लेते हैं, तो ये 4 और 3x भेज देंगे उधर, माइनस का 3x। ये कहाँ भेज देंगे? बट्टा में ना। y बराबर 4 माइनस 3x और बट्टा में 2। यहाँ तो हम नंबर दे दिए जो बनाया वजह से, वहाँ देगा कि नहीं आप कुछ नहीं, बोल दिया कि इस नियम का पालन करना पड़ेगा। नहीं तो नियम का उल्लंघन करेंगे। समीकरण नंबर 3 हुआ। अब इसको उठा कर समीकरण 2 से बढ़े ना 1 में रखेंगे। क्या रखेंगे? y का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर क्या है? 8x प्लस 7y बराबर 9। यही ना है। अब देखो y का मान रखेंगे इतना, 8x प्लस 7 और y का मान हो गया 4 माइनस 3x बट्टा में 2 बराबर 9। यहाँ से यहाँ कटता काट देते, लेकिन कट रहा है नहीं। भारी पूछा रहा है सोल्यूशन, तो उनको भारी लग रहा होगा, लेकिन है नहीं, भारी नहीं है। भारी होता सबसे होता नहीं होता है। थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, हो जाएगा। सोल्यूशन करना तुमको मजबूत नहीं है। 7 चौका इसके लिए भी है, ये इसके लिए भी, दोनों के लिए है। ठीक है। 7 चौके 28 प्लस, ये क्या है? प्लस में ना हो जाएगा प्लस। ठीक है। अच्छा आओ तो ये 8 2 9 16 कर सकते हैं। कर दे 7 से फिर का जोड़ कर दे और छोड़ो 4 7 को भेज देते हैं अंदर, 7 को भेज देते हैं चाहो तो बट्टा 1 करके फिर का जोड़ कर सकती है। कितना होगा? लॉस पूरा का लॉस 2 होगा। तो 8 गुना कितना हो जाएगा? 8 गुना 2 16 नहीं, 1 से भाग करेंगे 2 से 2 भाग फैलाएगा और 2 से भाग फैलाएगा तो 2 को 8 से गुना करेंगे तो 8 गुना 16। गुना नहीं कि गुना 2 लिख देते बाद में, क्या फर्क पड़ रहा है? उससे थोड़ी गलती हो जाएगा। अब इसको भेज दो यहाँ से 7 चौका। आइए देखो 2 1 कम 2 रहेगा, 2 1 कम 2 1 आएगा ना। 1 को इतना गुना करें तो उतना ही रहेगा, 7 चौका 28 7 3 21 x बराबर 9 बट्टा 2। 2 को भेज देते हैं यहाँ, 9 दूना 18 हो जाएगा। 8 दूना 16 x
और माइनस का 21x दिख रहा है कितना 16 5 21 माइनस 5x आ रहा है। लिख दें 8 दूना 16x और माइनस का 21x माइनस का 6x घर जाकर भूल जाएगा तुम लोग नहीं। और प्लस का ये 28 तो है ही है। अगर बाय क्रॉस गुना नहीं भी करेगा तो 2 से कट रहा है ये भी 2 से कट रहा है ये भी। इसको 3 है इसको 14 कर सकते हैं नहीं। बट्टा में 2 है तो दोनों के लिए ना हाँ। अखिर चलो 9 दूना 18 कर रहा 2 को भेज दे यहाँ पर 9 दूना 18 ही कर देते हैं यही तो हो जाएगा। चलो ऊपर से ही आ जाएगा माइनस 6x हाँ माइनस 5 होगा। जुलूम कर रहे थे नहीं आई फिर उत्तर गलत है ध्यान दिया करो। तुम लोगों ने सीखा है हम 5 बोले लिखा गया 6 है बोले हैं 5 माइनस 5 है लिखा गया 6x हाँ तो अलग चलता है मुँह अलग चलता है। माइनस 5x 28 को भेज दो उधर तो 18 में जाके माइनस क्या होगा 28 होगा 28 क्या होगा माइनस में माइनस 28 प्लस 18 कितना बचेगा माइनस का 10 माइनस का 10 लिख दे माइनस का 10 माइनस 5 कहाँ जाएगा बट्टा में ना तो ये माइनस कट जाएगा 5 दूनी 10 कट तो x का मान कितना हो जाएगा x का मान हो जाएगा 2 ये हमारा हो गया x का मान उत्तर हो गया। अब x का मान समीकरण डायरेक्ट यहाँ रख दो y का मान डायरेक्ट निकल जाएगा उसे कहीं भी रख सकते हैं लेकिन 3 में रखे हैं तो आसानी से निकलेगा नहीं। x का मान समीकरण कितना में 3 में रखने पर 3 में रखने पर यहीं पर सीख गया पढ़ते सावन में दी तो बाद में बताने का जरूरत नहीं पड़ेगा। बानर से घर जाकर बनते निकलता है 4 माइनस 3x बट्टा 2 4 माइनस 3 और गुना x का कितना है 2 बट्टा में 2 4 माइनस 3 गुना 6 बट्टा 2 कितना आएगा माइनस का 2 और बट्टा में 2 काट कितना बच गया y का मान माइनस का हो गया पता हाँ छापो करेगी देखो 1 माइनस कॉस थीटा अब बट्टा में 1 प्लस कॉस थीटा यही ना। अब इसको क्या करा जाए यहाँ पर से हर का फार्मूला बैठाने के लिए देख रहे हैं ये स्क्वायर लाने के लिए किया तो ये प्लस में है ना तो माइनस में कर देते हैं 1 माइनस कॉस थीटा दूसरा मान बताओ लगवाया यहाँ पर 1 प्लस कॉस माइनस ही ना होगा माइनस ही होगा हर का परमेकरण ठीक है। जब जो चिन्ह है नीचे में रहता है उसको चिन्ह को बिचला वाला बदल के बीच में अगर प्लस है तो माइनस से ऊपर नीचे माइनस से बीच में ऊपर में प्लस से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं सेम बाकी सब कुछ सेम रखते हैं ठीक है। सिर्फ चिन्ह को रखते हैं काहे के लिए करते हैं ताकि हमको बस स्क्वायर लाने के लिए लेकिन हर जगह करते थे रूट को हटाने के लिए इस बार कर रहे हैं स्क्वायर लाने के लिए नहीं एक्स्ट्रा करवा दिया नहीं। देखो तो ये 1 देखो 1 माइनस कॉस थीटा देखो a माइनस बी फिर a माइनस बी दोबारा लिखा हुआ सेम चीज इसका पावर 2 कर सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल पावर। आइए देखो a प्लस बी इंटू a माइनस बी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस बी इंटू a माइनस बी तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ठीक है। अब देखो यहाँ से तोड़ दे इसको फार्मूला पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चलो तोड़ देते हैं ये देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर इसको तोड़ दो क्या होगा एक स्क्वायर इसको इतने पर रखना पड़ेगा इसको इतने पर रहने दो इसको सेम रहने दो ये देखो a प्लस बी इंटू वन बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ठीक है। देखो यहाँ देखो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अब बटा में देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा नहीं होता है
होता है ना। आप क्या करो, स्क्वायर है यहाँ भी स्क्वायर है, ये दोनों को एक कोष्ठ में कर दो, ये दोनों को एक कोष्ठ में कर दो। इसको हम 1 प्लस कॉस थीटा अब बट्टा में साइन थीटा अब दोनों का एक बार का होल स्क्वायर कर देते, कोई दिक्कत? स्क्वायर दोनों में ना है, दोनों को एक साथ कर देते हैं एक कोष्ठ में। आप क्या करो, दोनों को अलग अलग कर दो, दोनों को अलग अलग कर दो। 1 बट्टा साइन थीटा अब प्लस कॉस थीटा अब बट्टे साइन थीटा, यहाँ कॉट थीटा होना चाहिए, हाँ यहाँ पे कॉट थीटा होगा तब होगा, तो यहाँ कॉस दिए हुआ है, कॉट है ना, दिमाग खराब करवा रहा है, बताओ हर तरह से कॉट थीटा होगा, उत्तर कॉट दिया हुआ है ना, वही नहीं, यहाँ पे कॉट होगा, कॉस नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे कॉट थीटा होगा यहाँ पे कॉट थीटा होगा, कुछ भी करना उत्तर आए। देखो यहाँ पर इसका स्क्वायर हुआ, अब देखो 1 बट्टा साइन, साइन जाएगा ऊपर, क्या हो जाएगा, साइन का उल्टा कोसेक, क्या हो गया कोसेक स्क्वायर, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। अब देखो कॉस बट्टा साइन क्या हो रहा है, कॉट, कॉट थीटा, कॉट थीटा इसका होल स्क्वायर, ये क्या हो गया, ठीक है। यहाँ कॉट थीटा, ठीक है, दिया कॉस, आप वैसे भी हो जाएगा आप